स्पेशल ब्रांच का इंटेलिजेंस ऑफिसर सीएसएस 2024 का इम्तिहान पास करके सीएसपी अफसर बन गया। मैंने 10 साल सर्व किया बतौर इंटेलिजेंस ऑफिसर। सीएसएस का मुझे शौक था शुरू से। मेरी पहली अटेम्प्ट पीएमएस 2021 की थी, तो वो मेरी बुरी तरह फेल हुई। तैयारी को मैं टाइम देता, अगर मेरे पास चाहे एक दिन में 1 घंटा बचा ना तो वो मैंने देना है। अच्छी खासी आपकी सर्विस है और दूसरी जानब आपने सीएसएस की जर्नी को मुकम्मल की है, तो आगाज़ कैसे किया और ये सफ़र कामयाब कैसे बनाया? नो डाउट आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक मिथ भी बनी हुई है और कई लोगों को ऐसा फेस भी करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसी उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरी अब अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल ब्रांच में 10 साल की सर्विस हो चुकी है। ठीक है। 10 साल की सर्विस के साथ मैंने ये मैनेज किया है। और मैंने स्टार्ट में होता है कि थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। बिल्कुल सही। जब आपका एक दफ़ा वो स्टेमिना बन जाता है या आप स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं तो फिर बाद में मैनेज कर लिया जाता है सारा। ठीक है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैनेज किया है, मैंने अपनी ड्यूटी को मैनेज किया है। ठीक है। और मेरे रिकॉर्ड पे कोई मेरे खिलाफ मेरे सीनियर्स की कोई कंप्लेंट नहीं है। यानी कि ड्यूटी को भी ईमानदारी से फ़र्ज को अदा किया और उसके बाद सीएसएस की जर्नी अपनी ड्यूटी को मैंने ईमानदारी से पूरा किया है। और उसके बाद मैंने अपनी स्टडी। रूटीन क्या होती थी? सुबह कितने बजे उठते थे, ड्यूटी पे जाते थे, पढ़ते किस टाइम थे और कितना पढ़ते थे आप? ड्यूटी हमारी सुबह 9 बजे ऑफिस टाइम होता है। मोस्टली मेरी ऑफिस ड्यूटी रही है। ओके। और मैं साहिवाल में मैंने सर्व किया। ये आपको फ़ायदा रहा कि आप ऑफिस में रहे हैं तो आपको पढ़ने का टाइम मिल गया। जी, मोस्टली मेरी ऑफिस ड्यूटी थी। ठीक है। तो 5 बजे तक ऑफिस ड्यूटी करके मुकम्मल, उसके बाद मैं फ्री हो जाता था। ओके। तो 5 से लेकर रात 10 बजे तक मुझे ये 5-6 घंटे मिल जाते थे। अच्छा। तो उसमें मैंने 2022 से मैंने तैयारी शुरू की थी। सफ़र का आगाज़ आपने 2022 से किया है? जो प्रॉपर मैं कहूँगा ना कि मैंने जो प्रॉपर जो सफ़र का आगाज़, अदरवाइज बैक एंड पे एक ज़हन में होता है कि मैंने ये करना है, बिल्कुल तो कुछ ना कुछ बंदा वैल्यू एडिशन करता रहता है। ठीक है। तो बैक एंड पे वो चीज़ थी, लेकिन जो प्रॉपर मैंने आगाज़ किया तैयारी का वो मैंने 2022 से किया। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि आपने 2022 से लेकर ये 2025 तक आपने 3 साल मतवातर रोज़ाना 5 घंटे आप पढ़ते थे? नहीं, मतवातर तो मैं नहीं पढ़ता था क्योंकि ड्यूटी हमारी ऐसी है, कभी टाइम मिल जाता है कभी नहीं मिलता। ठीक है। कभी तो एक दिन में सीएसएस की जर्नी को कितना आप टाइम देते थे, तैयारी को कितना टाइम देते थे आप? तैयारी को मैं टाइम देता, अगर मेरे पास चाहे एक दिन में 1 घंटा बचा ना तो वो मैंने देना है। ठीक है। ये नाम ही कंटिन्यूटी का है और कंसिस्टेंसी का है। ठीक है। इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं। तो आप पहले ही एक अच्छी जगह पे सर्व कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं आप स्पेशल ब्रांच में, तो आपके जहन में ये आइडिया कैसे आया कि मैंने सिविल सर्विसेज में जाना है और आप सीएसएस की तैयारी आपने आगाज़ शुरू कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 साल सर्व किया अपने नेशन को बतौर इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है। तो बीच में बंदा को होता है, जब बंदा सर्व कर रहा होता है तो किस चीज़ से इंस्पायर हुए? सीएसएस की जर्नी का आगाज़ कैसे किया आपने? सीएसएस का मुझे शौक था शुरू से, यूनिवर्सिटी दौर से ही। लेकिन जब सर्विस में आ गया तो मुझे थोड़ा सा डिले हो गया। तो सर्विस में आके मजीद जब मैं अपने अफसरान जो हमारे वो भी सीएसपी अफसरान होते हैं, खासतौर पे आजकल आप देखें हमारे जो आजी साहब हैं, माशाल्लाह यंग बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं। ठीक है। तो उनको आप यानी हम कह सकते हैं आपने आईजी पंजाब से आपने इंस्पायर होकर सीएसएस दिया है? आईजी पंजाब पहले हमारे एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच थे। ओके, ठीक है। उस्मान साहब। ओके, तो उनसे हमारी मीटिंग भी चलती थी हमारे कैरियर को लेकर। ठीक है। तो इंस्पायरेशन तो जारी बात है, जब किसी अफसर से आप मीटिंग करते हैं। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब से इंस्पायर्ड होकर इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेशल ब्रांच ने सीएसएस का इम्तिहान दिया और उसमें कामयाबी हासिल की। जब वो हमारे एडिशनल स्पेशल ब्रांच थे, ठीक है, तो उस वक्त तो हम उनसे मीटिंग वगैरह चलती थी हमारे अपने कैरियर को लेकर। तो उन्होंने हमें बताया था कि सर्विस क्या है और हमें आगे क्या फेस। वहाँ से आपकी सीएसएस की जर्नी का आगाज हुआ? वहाँ से एक शौक पैदा हो गया कि अगर कुछ हासिल करना है तो सीएसएस तो लाजमी आपको करना चाहिए। ठीक है। स्टार्ट में कितना टाइम देते रहे हैं और आखिर तक इम्तिहानात देने तक आपकी जर्नी में आपने कितना टाइम दिया? स्टार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता था। तो जब एंड आ गया, जब तैयारी मुकम्मल हो गया ऑलमोस्ट, उस वक्त फिर हम 2-3 घंटे पे भी 3 घंटे भी पढ़ लें तो कवर हो जाता उसमें। अच्छा, मुझे बताइए आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मैं बीएससी एग्रीकल्चर में। बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। ठीक है। उसके बाद आपने एक तरफ बीएस एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद आप पुलिस सर्विस में आ गए हैं, पुलिस सर्विस के बाद अब आप सिविल सर्विस में आ गए। तीनों चीज़ें एक दूसरे से डिसमैच हैं, तो ये तसलसल कैसे बनाया आपने? इसमें मेरा मानना है कि जो क्वालिफिकेशन होती है ना, वो सिर्फ आपको सब्जेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही दे रही होती, वो आपके विजन को ब्रॉड कर रही है। एक आपका इंटरेस्ट भी तो डेवलप होता है। जी बिल्कुल, इंटरेस्ट डेवलप होता है। जब डिग्री के अंदर ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि मैंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना है, किसी तरह भी कभी लाइफ में किसी स्टेज पे भी मैंने करना है। तो जैसे मेरी डिग्री हुई उसके बाद फौरन मेरे ये स्पेशल ब्रांच में वैकेंसीज थी, मैंने ये ज्वाइन कर ली स्पेशल ब्रांच, क्योंकि वो हमारा एक बैकग्राउंड भी ऐसा होता है कि हम कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आ रहे होते। हमें वो जॉब चाहिए होती है, हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए भी हमें मुझे हासिल होगी, मेंटली सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरे पास जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैं टाइम मैनेज कर लूंगा और टाइम के साथ मैं अपना ये सिविल सर्विस का पास बिल्कुल सही है। मुझे बताइएगा कि आपकी कितनी अटेम्प्ट्स हैं और पहली अटेम्प्ट्स के फेलियर से आपने क्या लर्न किया? मेरी पहली अटेम्प्ट क्या वजूहात बनी?
मेरी पहली अटैम्प्ट पीएमएस 2021 की थी और वो मेरी 2-3 माह की तैयारी के साथ थी। ठीक है। तो वो मेरी बुरी तरह फेल हुई थी। आपने अर्ली अटेम्प्ट दे ली? अर्ली अटेम्प्ट मैंने दी थी। तो उससे मुझे, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड पे मैंने किसी एकेडमी से तैयारी नहीं की, मैंने किसी मेंटर से आज तक आप किसी एकेडमी में नहीं गए? मैं किसी एकेडमी में नहीं गया। अगर एक आध विजिट किए थे कि ये देखूंगे क्या मैकेनिज्म। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी नहीं गए? मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी नहीं गया। तो कहा जाता है कि सीएसएस करना है तो आपको बहुत ज़्यादा एकेडमीज में हैवी फीस देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आपने तो बिल्कुल ये चेंज कर दिया पैटर्न ही। मेरा सबसे बेसिक मोटिव ये था कि मैं इस मिथ को तोड़ने की कोशिश करूं कि जॉब, लोग कहते हैं कि जॉब के साथ नहीं हो सकता, मैंने जॉब के साथ किया अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग कहते हैं कि एकेडमी के बगैर नहीं हो सकता, मैंने एकेडमी के बगैर किया। और लोग कहते हैं बुक्स के बगैर नहीं हो सकता, मैंने बुक्स के बगैर किया। और एक और मिथ है, कहा जाता है कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग हो। इंग्लिश, आपकी स्कूलिंग बैकग्राउंड इंग्लिश क्यों नहीं चाहिए? तो आपकी स्कूलिंग की बैकग्राउंड क्या है? मेरी स्कूलिंग के बैकग्राउंड बीएससी एग्रीकल्चर। स्कूलिंग आपकी इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है? मेरी उर्दू मीडियम है। मैंने गवर्नमेंट कंप्रीहेंसिव से ये भी समझा जाता है कि उर्दू मीडियम बैकग्राउंड के साथ सीएसएस करना बहुत मुश्किल है। जी, मुश्किल तो आपने सारी चीज़ों को बिल्कुल आपने बदल के दिखा दी है। नहीं, उसके लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी है। ये बात बिल्कुल ठीक की जाती है कि इंग्लिश के बगैर, क्योंकि इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट है, आप ऐसे पास नहीं कर सकते तो आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है। तो इसके लिए मुझे खास तौर पर मेहनत करनी पड़ी। उसमें मुझे बड़ी हेल्प की है। मैं डॉन न्यूज़ मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूँगा, उनके न्यूज़पेपर ने, तो उसको मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली स्टडी किया है। उसमें से इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से मेरी काफ़ी मुझे हेल्प हुई। उसके बाद बाकी जो ग्रामर की बुक्स हैं वो तो हमने साथ चलानी होती हैं। आपने बताया कि आपने कोई एकेडमी भी नहीं ज्वाइन की और स्कूलिंग भी आपकी उर्दू मीडियम है और मोटिवेट भी आप सर्विस में आने के बाद हुए। तो इस सफ़र में आपको जब फेलियर का सामना करना पड़ा तो डीमोटिवेट नहीं हुए? डीमोटिवेट हो जाता तो यहाँ ना पहुँचता। तो कैसे अपने अंदर मोटिवेशन कैसे आपने? मोटिवेशन मैंने अपने अंदर देखी। जो मैं अटेम्प्ट में फेल होता था उससे मैं सीखता था मैं कहाँ पे किस तरह फेल हुआ, किस सब्जेक्ट में मेरा नंबर कम है, उसको मैंने इंप्रूव करना है। मेरी दूसरी पीएमएस की पहली टाइम फेल हुई, दूसरी मेरी क्वालिफाइड होगी, मैं पास कर गया। ठीक है। और सीएसएस की तरह पहली मेरी टाइम फेल हुई, दूसरी में पास कर गया। अच्छा, सीएसएस की भी आपकी 2 अटेम्प्ट और पीएमएस की भी 2 अटेम्प्ट है? पहली फेल, दूसरी क्वालिफाइड। तो आपका जो एक डिज़ायर, आपकी डिपार्टमेंट कौन सा था? डिजायर्ड डिपार्टमेंट मेरा तो पुलिस ही था, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। तो अनफॉर्चुनेटली एक आधा सब्जेक्ट कोई ऐसा रह जाता है जिसकी वजह से आप। तो अभी आपकी एलोकेशन किस डिपार्टमेंट में? मेरी पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज। तो ये आपने अपने किस रैंक पे रखा हुआ था? इसको मैंने 5th रैंक पे रखा हुआ था। 5th रैंक पे रखा हुआ था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया? इंग्लिश को बेहतर करने के लिए एसए को कैसे बेहतर किया जाए? आपकी स्ट्रेटजी एसए के हवाले से क्या थी? क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्टली जो सीएसएस एस्पायरेंट है उनको सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है वो इंग्लिश में आती है। और ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश एसए में भी है। तो सबसे बड़ा मसला जो मैं इसमें समझता हूँ, हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं ना, वो उसको इंग्लिश को टॉपिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। वो ऐसे स्ट्रक्चर टॉपिक पे तो हमने बाद में जाना है। इंग्लिश लैंग्वेज पे ही ग्रिप नहीं आ रही, इंग्लिश लिटरेचर पे ग्रिप नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, एलियन लैंग्वेज है, क्योंकि हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जब तक हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो हमारी लाइफस्टाइल में नहीं आ सकती। क्योंकि अब जब हम इंग्लिश बोल ही नहीं रहे तो हमारी लाइफस्टाइल में कैसे है कि हम सीखेंगे कैसे? ठीक है। तो इसके लिए हमें स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। और मेरी ये रूटीन है, मेरी थ्रू आउट जब तक मैंने ये तैयारी की है, इंग्लिश को डेली मैंने 2 घंटे देने। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करते थे? क्या स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? 2 घंटे आप क्या करते थे? स्ट्रेटजी मेरी थी कि सारा कुछ जो मटेरियल है वो ओपन सोर्स में मिल जाता है। आपके पास एक पैकेज हो इंटरनेट का और आपका मोबाइल हो, आपको सब कुछ मिल जाता है। लेक्चर भी आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। आपको ग्रामर की एक बुक लेनी है, आपको डॉन न्यूज़ पढ़ना है या कोई और इंग्लिश न्यूज़ ले लें। ठीक है। वहाँ से आप उसके अल्फाज निकालने, एक्सप्रेशन निकालें। ठीक है, उनके एक्सप्रेशन को सीखने की कोशिश करें। असल चीज़ तो एक्सप्रेशन है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, आप हर बंदा इंग्लिश जानता है, थोड़ी बहुत जानता है, लेकिन असल चीज़ आती है। एक स्टूडेंट जिसने बीएस ऑनर्स किया हुआ है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उसको बेसिक तो इंग्लिश की इंग्लिश आती है। तो मसला आता है एक्सप्रेशन में। बात को एक्सप्रेस करना ही आर्ट है इंग्लिश के अंदर। बिल्कुल ठीक है। वो एक्सप्रेशन जो हम समझते हैं जो ऑथेंटिक एक्सप्रेशन है या बेस्ट एक्सप्रेशन है, वो हमारे न्यूज़पेपर में मिल जाता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में ही वो एक्सप्रेशन मिला या बाद में आपने उसको लर्न किया? नहीं, मुझे वो बाद में मिला, मैंने उसको लर्न किया। तो क्या वजूहात है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में वो क्यों नहीं मिल पाता? यूनिवर्सिटी लाइफ में वो नहीं इसलिए मिल पाता क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंग्लिश को मीडियम के तौर पर इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन उसको इंग्लिश एज अ फर्स्ट मीडियम इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट मीडियम इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने पे नहीं फोकस हमारा। हमारे जो सब्जेक्ट हैं उसको इंग्लिश में तो कर दिया गया, लेकिन अब उसके अंदर इंग्लिश ग्रामर को नहीं हम देखते। हम कहते हैं कि हमारा मैसेज कन्वे हो रहा है, ओके ठीक है, तो हम उसमें सिर्फ मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसको इम्प्रूव नहीं करवा रहा है। तो ये एक्सप्रेशन मुझे डिग्री में नहीं मिला, बाद में मुझे इसको सीखना पड़ा। तो आपने एकेडमी तो नहीं रखी, आप एकेडमी नहीं गए, तो आपका मेन सोर्स क्या था प्रिपरेशन के लिए? ओपन सोर्स इंटरनेट आपको मिल गया। इंटरनेट मिल गया आपको, एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, आपको सिलेबस मिल जाता है। ठीक है, आपको इंटरनेट पे हर टॉपिक के ऊपर आपको मटेरियल मिल जाएगा, जितना आप चाहें उतना मिल जाएगा। इस सारी जर्नी में जो आपकी फैमिली है उसका बड़ा एक अहम रोल होता है कि आपको फैमिली की कितनी सपोर्ट हासिल थी?
मुझे फैमिली की 100% सपोर्ट हासिल थी, मेरे वालिदैन की, और इवन के मेरे जो बाकी मेरी वाइफ हैं उनकी मुझे सपोर्ट हासिल थी। आप शादीशुदा हैं? मैं मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये उससे भी ज़्यादा कमाल की बात है कि 2 बच्चों के साथ एक पुलिस ऑफिसर ने सिविल सर्विस को क्लियर किया है। ठीक है, तो ये मैनेज करना पड़ा, फैमिली की सपोर्ट थी तो मैं कर पाया। बच्चों को कैसे टाइम देते थे, ड्यूटी किस तरह करते थे, और साथ में फिर CSS भी है, तो ये अब उसके बाद मुझे ये करना पड़ा ना कि थोड़ा सा टाइम को मैनेज करना पड़ा। ठीक है। तो फैमिली ने सपोर्ट किया, तो मैं ये कह रहा हूँ फैमिली ने सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे इजाज़त दी है, ठीक है आप जो फैमिली का टाइम है आप स्टडी को दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम इससे ओके हैं, आप अपने टारगेट को अचीव करें। तो फैमिली ने सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आपका ताल्लुक साहिवाल के एक नुमाही गांव से है, तो आप अपने खानदान के पहले ब्यूरोक्रेट हैं या इससे पहले आपकी फैमिली? नहीं, मैं अपने खानदान का पहला ब्यूरोक्रेट। ठीक है, और आपने स्कूलिंग है जो उर्दू मीडियम हासिल किया है, तो स्कूलिंग उर्दू मीडियम हासिल करते हुए आपके माइंड में कभी उस ज़माने में आपने किसी ब्यूरोक्रेट को देखा और आप इंस्पायर्ड हुए हो कि मैंने इस चीज़ को ज्वाइन करना है? मैं साहिवाल के एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट नहीं कभी हुआ, ना ही हमें पता था कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। हमें ये पता था कि ये मिडिल तक स्कूल है, हमने यहाँ पढ़ना है, उसके बाद आपने मैट्रिक करनी है। मैट्रिक तक भी हमें कोई पता नहीं, मैट्रिक मैंने साहिवाल से की, गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव से, वहाँ पर भी हमें कोई पता नहीं है। FSC मैंने मुजफ्फरगढ़ से की, वहाँ से सुपीरियर साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल से, तो वहाँ पर हमें कोई पता नहीं। ये जो हमें विजन ब्रॉड होता है, मैंने पहले कहा वो यूनिवर्सिटी में आके हमें। और आप अपने खानदान के पहले ब्यूरोक्रेट हैं, बल्कि आप अपने इलाके के पहले ब्यूरोक्रेट हैं, ऑलमोस्ट ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतनी लंबी जर्नी में आपको तसलसल के साथ मोटिवेट रहना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप कहीं पे डीमोटिवेट हुए, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, आप फैमिली को भी टाइम देना है, ड्यूटी को भी टाइम देना है, CSS का बर्डन भी है, ऑब्वियसली एक प्रेशर तो होता है, तो इस प्रेशर को टैकल करने के लिए खुद को मोटिवेट कैसे आपने रखा है? किस चीज़ से आपको मोटिवेशन मिलती थी? मेरे वालिद साहब मेरी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। जब भी मैं फेल होता हूँ तो फेलियर मुझे देखने पड़े, तो सबसे पहले मेरे वालिद साहब की कॉल आती थी, उन्होंने कहा बेटा परेशान नहीं होना, तुम कर जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी नहीं तो अल्लाह लाजमी मेहरबानी करेंगे। मेरे सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे वालिद साहब थे, क्योंकि उन्होंने हमें एक गाँव से उठाकर, एक ऐसे गाँव से जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, वहाँ से उठाकर हमें बढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया, और बाद में भी मोटिवेट करते रहे कि नहीं तुम कर जाओगे इरफान, तुम कर जाओगे, तुम कर जाओगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर। तो जब CSS हो गया तो सबसे पहला फ़ोन किसको किया? वालिद साहब। वालिद साहब को। तो वालिद साहब के क्या तासरात थे? उनके तासरात मैं अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, आप ये समझ लें कि वो सो नहीं पाए उस रात। बिल्कुल सही है कि उनका बेटा CSP अफसर बन गया। CSP अफसर बनने के बाद लोगों के रवैयों में अमूमी तौर पर तब्दीली आ जाती है, तो क्या समझते हैं CSS करने के बाद आप क्या ऐसी खिदमत करना चाहते हैं आवाम की, जो एक आपने मोटिव अपनी ज़िंदगी में बनाया कि अब मैं सिविल सर्वेंट तो हो गया हूँ, अब मेरे पास इख्तियारात हैं, तो मैं अपने अंदर से ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा, या मैं ये पॉलिसी ज़रूर अपनाऊंगा? जो मेरा फ्रेंडली एटीट्यूड है दोस्तों के साथ या आवाम के साथ, तो क्योंकि मैंने 10 साल ऑलरेडी सर्व कर चुका हूँ स्पेशल ब्रांच के अंदर, ठीक है, तो मैं कभी किसी के साथ मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि जिससे लोग कहें कि ये बंदा नहीं ठीक है। मैं अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर कभी मैंने आज तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और इंशाल्लाह आगे भी मैं अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बिल्कुल सही है। आपकी आइडियल शख्सियत कौन सी है? आइडियल शख्सियत अगर बात की जाए, मैं अगेन वालिद साहब की बात करूँगा, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल सही। वो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, तो उनके अंदर एक लाइफ के अंदर जो डिसिप्लिन है, वो उनसे जो मैंने सीखा है, वो डिसिप्लिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ में लाने की। बिल्कुल सही। लोगों के साथ उनसे ही मैंने सीखा है कि इंटेग्रिटी ही है जो आपको माशरे में जिंदा रखती है। ठीक है, अगर आपकी इंटेग्रिटी खत्म होगी तो आप माशरे में समझिएगा डेड बॉडी है। ठीक है, हमारे बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो CSS करना चाहते हैं, मगर इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से वो CSS की अटैम्प्ट नहीं दे पाते। उनको क्या पैगाम देंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट करें और किस पैटर्न के साथ अपनी तैयारी का आगाज़ करें? कोशिश करें कि आपको ये बहुत जो आसान ग्रामर की बुक है जो आपको मिल जाए, वो वहाँ से शुरू करें। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ओपन सोर्स मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक सीक्वेंस से शुरू करें, ये बेहंगम नहीं करना आपने, एक सीक्वेंस से शुरू करना आपने, और चीज़ों को उस सीक्वेंस के साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। नोट्स मेकिंग जो की है इसके अंदर आप, क्योंकि कोई भी बुक पढ़ लें वो आपको, क्यों जिस ऑथर ने लिखी है उसने अपने कंफर्ट जोन में लिखी है। ठीक है, जो आप वहाँ से अपने नोट्स बनाते हैं ना, वो आपका कंफर्ट जोन है। जब तक आप उस ऑथर के कंफर्ट जोन से अपने कंफर्ट जोन में नहीं आएंगे ना, तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आपने तलाश करना है मेरा कंफर्ट जोन कहाँ पर है, तो आपने अपने कंफर्ट जोन में आकर अपने नोट्स तैयार करने हैं, तो और साथ प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि डेली कितना टाइम देना चाहिए? डेली 1 या 2 घंटे आपने इंग्लिश को टोटल तैयारी के लिए कितना टाइम देना चाहिए? अगर कोई नौजवान है, यूनिवर्सिटी उसने पास की है, उसके बाद उसको स्टार्ट में कितना टाइम देना चाहिए? अगर तो सिर्फ पास करना है ना, तो आप 5-6 माह में पास कर जाते हैं, लेकिन एलोकेशन लेनी है तो 1 साल कम से कम आपको टाइम, 1 साल आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ पास कर लेने से तो नहीं है ना, मेरिट बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पंजाब के अंदर अभी भी आप समझेंगे CSS के अंदर 2024 के अंदर 150 कैंडिडेट्स जो हैं पास करने के बाद नहीं एलोकेशन ही ले पाए। बिल्कुल सही। तो आपने इतना कंपटीशन कि आपने मेरिट पे आना है, हाई मेरिट पे आना है, तो आपने सब्जेक्ट तैयार करने हैं, आपने हाई स्कोरिंग स्ट्रेटजी सीखनी है,
तो स्कोरिंग स्ट्रेटजीज हैं वो सीखनी है।